साल था 1903, जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डल ने अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। यह दौरा साधारण नहीं था, क्योंकि उस समय उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें 800 साल पुराने इस भव्य मंदिर के सभी दरवाजे बंद करने और इसे रेत और बालू से भरने का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आज भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है, लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं उड़ीसा के पुरी जिले में, जहां भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण यानी किनारा और अर्क यानी सूर्य। इसका अर्थ हुआ सूर्य का किनारा। उड़ीसा राज्य में यह एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अपने गहरे रंग के कारण इसे काला पगोड़ा, ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर करीब 750 साल पुराना है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंहदेव ने अपने 12 वर्षों के पूरे राजस्व को इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसके 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। प्रवेश द्वार पर बनी मूर्तियां भी अत्यंत आकर्षक हैं। यहाँ सिंह के नीचे हाथी और हाथी के नीचे मानव आकृति दिखाई देती है। इन मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अहंकार और संपत्ति का गर्व अंततः मानव के विनाश का कारण बनते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे हुआ था, लेकिन बीते 8 शताब्दियों में समुद्र की दूरी बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी बहती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। पुरातत्व सर्वेक्षणों में इसके प्रमाण भी मिले हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 वर्षों तक लगातार काम किया, लेकिन मंदिर अधूरा रह गया। मुख्य वास्तुकार विशु मोहराना के पुत्र धर्मपद ने मात्र 1 रात में निर्माण कार्य पूरा किया, लेकिन मंदिर पूर्ण होने के बाद उसने चंद्रभागा नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए। तो आखिर कैसे बनाया गया था यह अद्भुत मंदिर? आज यहां पूजा क्यों नहीं होती और वह रहस्यमयी चुंबक कहां गया? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। असल में यह पूरा मंदिर एक खगोलीय उपकरण, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करता है, जहां सूर्य की हर एक गति और दिशा का सटीक चित्रण मिलता है। मंदिर को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि आज भी सूर्य की पहली किरण सीधे इसके मुख्य द्वार पर गिरती है। पिरामिड आकार के इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियां उड़िया शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में लगे कुछ पत्थरों पर लोहे की प्लेटें लगाई गई थी, जो आज भी देखी जा सकती हैं। मंदिर की छत को लोहे की बीमों से मजबूत बनाया गया था। माना जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर लगभग 52 मीट्रिक टन का विशाल चुंबक रखा गया था। इसी चुंबक की अद्भुत संरचना के कारण मंदिर समुद्र तल की हवाओं और तूफानों से अप्रभावित रहा। सूर्यदेव की अष्टधातु से बनी विशाल प्रतिमा किसी आसन पर नहीं थी, बल्कि इस चुंबक के कारण शून्य में तैरती दिखाई देती थी। कहा जाता है सूर्य की पहली किरण इस प्रतिमा के नाभि में जड़े हीरे पर पड़ती थी, जो कुछ ही मिनटों के लिए तेजस्वी प्रकाश बिखेरती थी। लेकिन फिर इस मंदिर का विनाश कैसे हुआ? मदारा पंजी के अभिलेखों के अनुसार बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी ने 1500 से 1508 ईस्वी के बीच ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया। उनके सेनापति रुद्र नारायण, जो काला पहाड़ के नाम से कुख्यात थे, ने कोणार्क मंदिर पर भी हमला किया। मंदिर की दीवारें 20 से 25 फीट मोटी थीं, इसलिए इसे नष्ट करना आसान नहीं था। काला पहाड़ मंदिर की संरचना को भली भांति जानता था, इसलिए उसने मंदिर के शीर्ष से उस विशाल चुंबक को निकाल दिया। चुंबक हटने के साथ ही मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और इसका मुख्य भाग ध्वस्त होने लगा। बाद में चुंबक को पुनः लगाया गया, परंतु वह टूट चुका था।
इसके बाद समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कहा जाता है जब उनके जहाज कोणार्क के पास से गुजरते थे तो जहाज में लगे दिशा सूचक यंत्र कंपास काम करना बंद कर देते थे। जहाज गलत दिशा में चले जाते और चट्टानों से टकराकर डूब जाते। दुर्घटनाओं के भय से पुर्तगालियों ने इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम दिया। जब उन्हें पता चला कि इसका कारण वही चुंबक है, उन्होंने उस चुंबक को फिर से मंदिर से निकाल लिया और तब मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ओडिशा के ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उस समय कलिंग वर्तमान ओडिशा पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। पुरी के पुजारियों ने सूर्य देव की अष्टधातु प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए उसे पुरी ले जाया और मंदिर को बालू में दबाकर छिपा दिया गया। कोणार्क नगर उजड़ गया, मंदिर जंगलों में छिप गया। फिर करीब 300 साल बाद 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन को इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने बालू हटाकर मंदिर को पुनः उजागर किया और वे यह देखकर हैरान रह गए कि दफन मंदिर की ऊंचाई 239 फीट, सभा हॉल की ऊंचाई 128 फीट और पूरा परिसर 857 फीट लंबा तथा 540 फीट चौड़ा था। अंग्रेजों ने जब इस मंदिर को बाहर निकाला तो सदियों पुराना इतिहास भी मानो फिर से जीवित हो उठा। यह वही इतिहास था जहां सूर्य देव की महिमा और मानव शिल्पकला एक साथ चमकती है। आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि 5 परतों वाले इन पत्थरों में जोड़ दिखाई क्यों नहीं देते। कोणार्क मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक अद्भुत अध्याय है जो अपने भीतर अब भी अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्यों पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।